Hello everyone, I am Khushi Rani. Welcome back to my YouTube channel Study with Notes. Firstly, I want to say sorry to my students, my audience. मैं बहुत टाइम से कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, but from now I am come back with lots of new knowledge and handwritten content. So follow this YouTube channel and also follow Telegram channel for handwritten notes. I will give both links in description box. एंड आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, बट इससे पहले मैंने क्या लिखा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, क्योंकि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पहले प्रीवियसली चलता था वो 1986 वाला था। 1986 की 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, तो आप वो वीडियोस भी जरूर देख ले, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब देखो, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसे शॉर्ट फॉर्म में कोपरा बोला जाता है। देखो, जब भी कोई भी एक्ट होगा ना वो डायरेक्टली एक्ट नहीं बनता, उसको एक्ट बनाने के लिए उसके लिए पहले बिल बनाया जाता है। सबसे पहले वो बिल बनता है, फिर वो लोकसभा में पास होता है, फिर वो राज्यसभा में पास होता है, देन एट द एंड उसे एक्ट में चेंज किया जाता है। तो यहां पर देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो कि सबसे पहले क्या था, बिल था, 2019 में वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और 2019 में इस पूरी एक बॉडी का मिनिस्टर कौन था, मिस्टर रामविलास पासवान। मिस्टर रामविलास पासवान उस टाइम पे क्या थे, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन थे। ठीक है, और जो ये एक्ट था वो कब लॉन्च किया गया या कब उसको इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज 8 जुलाई 2019। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले बिल था, जब उसको प्रेजेंट किया गया लोकसभा में, राज्यसभा में, वहां से उन्हें अप्रूवल मिल गई कि हाँ ये बिल अच्छा है, तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। अब देखो, यहां मैंने लिखा है 1986, उसके बाद 2019 तक बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं, बहुत सारी, लेकिन उसमें से जो मेजर अमेंडमेंट थी वो 2002 में थी। 2002 में एक मेजर अमेंडमेंट की गई थी, उसके बाद 2019 में 2019 में एक दोबारा से एक नया रिवाइज्ड फॉर्म लाया गया कोपरा का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। अब देखो, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसके एम्स क्या है, क्या बेसिक एम्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे फर्स्ट, सेव द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के राइट्स को सेफ गार्ड प्रोवाइड करना, मतलब उनको सेफ्टी देना। अब कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया था, 1986 वाले में भी, लेकिन 2019 वाले में भी मैं आपको करवाऊंगी, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हुई हैं, वर्ड्स में चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इस्टेब्लिश अथॉरिटीज फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इस्टेब्लिश अथॉरिटीज मतलब यहां पर एक अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया। कौन सी अथॉरिटी यहां पर इस्टेब्लिश हुई, सीसीपीए। सीसीपीए नाम की एक अथॉरिटी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया, जो कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उसको एडमिनिस्ट्रेट करती है, दैट मीन्स उसको पूरा मैनेज करती है टाइमली एंड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली। ओके, तो यहां पर अब जो मैंने आपको बोला सीसीपीए, ये भी हम इसी वीडियो में पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि सीसीपीए जो अथॉरिटी है वो क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। अगर कंज्यूमर डिस्प्यूट हो जाती है तो हाउ टू सेटल दिस कंज्यूमर डिस्प्यूट, कहां हमें जाना पड़ेगा, हम अपने डिस्प्यूट को कहां से सॉल्व करवा सकते हैं, क्या किसी तरह का कोई कोर्ट है या किसी तरह का कोई कमीशन बनाया गया जिसमें हम हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है, ग्रीवेंसेस हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। तो ये 3 मेजर चीजें हैं और ये तीनों ही मेजर चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि 2019 में आई हैं, लेकिन 1986 में ये चीजें थी, जैसे कि राइट्स हैं वो थी, लेकिन उनको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। ओके, नेक्स्ट, अब यहां पर 3 टर्म्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट इज द कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म क्या होता है, जहां पर हम ये बोलते हैं ना कि ग्राहक जो है वो राजा है, उसी को ये बोला गया कि कंज्यूमर एज अ किंग। कंज्यूमरिज्म मीन्स कंज्यूमर एज अ किंग। नेक्स्ट, कैविएट एम्प्टर, एंड द नेक्स्ट इज कैविएट वेंडिटर। देखो, एम्प्टर एंड वेंडिटर, कैविएट का मतलब क्या होता है, बीवियर। बीवियर मतलब आपको जागरूक रहना है। नेक्स्ट, एम्प्टर का मतलब होता है बयर, और वेंडिटर का मतलब होता है सेलर। कैविएट एम्प्टर एंड कैविएट वेंडिटर। अब कैविएट एम्प्टर को आपने एक चीज सुनी होगी, जागो ग्राहक जागो, जिसमें क्या बोला जाता था, बयर्स को जागना है, दैट मीन्स बिवेयर। तो वही जागो ग्राहक जागो जो है, वो जो स्लोगन था वो कहां से आया था, कैविएट एम्प्टर से ही आया है।
अब ये तो बेसिक छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब हम चलते हैं कुछ मेजर पोर्शन पे। जो ये पेनल्टीज हैं वो मैं आपको अभी करवाती हूँ, बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कंज्यूमर के राइट्स। क्योंकि हमने सबसे फर्स्ट क्या किया, सेव द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तो सबसे पहले हम राइट्स को पढ़ लेते हैं कि राइट्स क्या है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं वही 1986 की बात करूं तो 1986 में भी 6 ही राइट्स थे, सेम राइट्स थे, बट यहां पर वर्ड्स को चेंज कर दिया गया है और कुछ नए राइट्स ले आए हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीजें इसमें और इंक्लूसिव रखी गई हैं और इंक्लूड कर दी गई हैं पहले, जो कि नहीं होती थी, और जो वर्ड्स हैं वो थोड़े थोड़े चेंज हुए हैं। सबसे फर्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम हजार्डियस गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कंज्यूमर का राइट क्या है कि उसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसे बचाया जाए किसी भी खराब या किसी भी डेंजरस कोई गुड्स है या सर्विसेज है उनसे उसे बचाया जा सके। नेक्स्ट, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मतलब कंज्यूमर को हक है कि वो अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले सकता है। राइट टू चॉइस मतलब जो एक कंज्यूमर है वो चॉइस करने का राइट रखता है कि अगर एक सेलर जो है वो 10 चीजें बेच रहा है तो उस 10 में से कंज्यूमर को क्या खरीदना है वो डिपेंड करता है कंज्यूमर की चॉइस पे। कोई भी सेलर आपको फोर्स नहीं कर सकता कि ये चीज खरीदो, वो आपको गाइड कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है, लेकिन फोर्स नहीं कर सकता। चॉइस का जो राइट है वो किसका है, कंज्यूमर का है। राइट टू बी हियर्ड, कंज्यूमर को सुना जाएगा। अगर कुछ भी गलत हो जाता है कंज्यूमर को सुना जाएगा, दैट इज राइट टू बी हियर्ड। राइट टू बी सीक रिट्रेसल। सीक रिट्रेसल मतलब अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी ग्रेवियंसेस हो जाती है या कोई भी मिसलीडिंग कोई भी प्रोडक्ट आ जाता है, गलत प्रोडक्ट आ जाता है, तो उस चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का राइट किसके पास है, कंज्यूमर के पास है। अगर कंज्यूमर चाहता है कि ये प्रॉब्लम मुझे हुई है, इसका मुझे सोल्यूशन दो, तो कंज्यूमर के पास राइट है कि वो सोल्यूशन मांग सकता है और उसे सोल्यूशन दिया भी जाएगा। नेक्स्ट, राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को एजुकेट होने का भी पूरा हक है, वो हर चीज के बारे में जान सकता है और अपना एक रैशनल डिसीजन प्रोडक्ट के लिए ले सकता है। ये तो 6 बेसिक राइट्स थे जो कि होते ही होते हैं। आजकल एक एडिशनली राइट चल रहा है, दैट इज राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। तो कंज्यूमर को एक सेलर क्या प्रोवाइड करेगा, हेल्दी एंड क्लीन इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करने का जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी बनती है, सेलर की ही बनती है। ठीक है, ये थे कंज्यूमर राइट्स। अगर आप मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस देखेंगे तो इन 6 के 6 राइट्स को मैंने बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाया है, इसलिए मैंने यहां पर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया है राइट्स पे, क्योंकि मेजर जो चीजें हैं मैं उस पर फोकस करूंगी। अगर आप इन राइट्स को अच्छे तरीके से फुल डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो वीडियो लिंक्स दिए गए हैं, 2 वीडियो के लिंक हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो आप वो पहले देख लें या इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देख लें, दोनों को, ताकि आपको राइट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं सीसीपीए। हमने यहाँ पे एक और बात की कि अथॉरिटीज एस्टैब्लिश करेंगे, राइट्स हो गए, अथॉरिटीज को एस्टैब्लिश करेंगे। कौन सी अथॉरिटी एस्टैब्लिश होगी, तो सबसे पहले देखो जो अथॉरिटी है उसका नाम है सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब जो ये सेंट्रल प्रोटेक्शन कंज्यूमर अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी क्या क्या काम करती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इस अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया, काम इसका क्या है, ये प्रोटेक्ट करती है, प्रमोट करती है, इन्फोर्स करती है कंज्यूमर के राइट्स को, जो हमने अभी पढ़े उन सबको ये प्रोटेक्ट करती है, प्रमोट करती है, इन्फोर्स करती है, मतलब उनको लागू करती है, उनको बढ़ावा देती है। ये किसका काम है, सीसीपीए का काम है। नेक्स्ट, अगर कोई भी काम अनफेयर हो जाता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस समझते हो कि कोई ऐसा ट्रेड जो कि गलत ट्रेडिंग हो गई है, उसको रेगुलेट करने का काम किसका है, सीसीपीए का काम है। ठीक है, एक इन्वेस्टिगेशन विंग बनाई जाती है सीसीपीए के अंदर, जो कि इन्वेस्टिगेट करती है कि सच में हुआ क्या है। अगर कंज्यूमर बोल दे कि मेरे साथ तो ये फ्रॉड हो गया, क्या हम कंज्यूमर की बात मान लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर सीसीपीए की एक इन्वेस्टिगेशन विंग होती है और ये इन्वेस्टिगेशन विंग फुल एंड प्रॉपर वे से क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है और हर चीज निकालती है कि किसने क्या किया है। तो इन्वेस्टिगेट यहाँ पर किया जाता है अंडर द सीसीपीए। सीसीपीए इज हेडेड बाय हुम, डायरेक्टर जनरल। तो सीसीपीए को जो हेडेड मतलब जो एक हेड पर्सन होगा वो कौन होगा, डायरेक्टर जनरल होगा। इसमें सीसीपीए में पेनल्टीज भी इम्पोज की जाती है अगर किसी ने किसी के साथ कोई भी वायलेशन किया है, जैसे किसी सेलर ने बायर के साथ वायलेशन कर दिया, तो उस पर पेनल्टी भी इम्पोज कौन करेगा, सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ही इम्पोज करेगी पेनल्टी। अब ये जो 3 पॉइंट्स है बिल्कुल बेसिक और सिंपल है। सबसे फर्स्ट, ऑर्डर टू रिकॉल गुड्स एंड विड्रॉ सर्विसेज। देखो, अगर आपने कोई
कोई प्रोडक्ट मंगाया या आप मार्केट से लेके आए, अब वो प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आया घर आके या वो डिफेक्टिव निकल गया, तो आप क्या करोगे, उसको रिटर्न करोगे ना। तो सीसीपीए ऑर्डर देता है सेलर को कि आप अपनी गुड्स को, जो भी आपने गुड्स सेल कर दी हैं या फिर सर्विसेज आपने दे दी हैं, तो उसको या तो विड्रॉ करो और या फिर जो गुड्स हैं उसको आप वापस ले लो। ठीक है, तो ये ऑर्डर कौन देगा, सीसीपीए देगा। किसको देगा, सेलर को देगा। नेक्स्ट, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर कोई सेलर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है तो सीसीपीए ऑर्डर देता है उस सेलर को कि अपनी इस सर्विसेज को बंद कर दो। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट, रीइंबर्समेंट ऑफ प्राइस पेड बाय कंज्यूमर। आपने रिफंड सुना होगा। रिफंड क्या होता है कि अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं आती है तो जो सेलर होता है वो आपकी अमाउंट जो है वो वापस दे देता है आपको, तो दैट इज रीइंबर्समेंट, मतलब वापस पैसा वापस दे देना, रिफंड कर देना, दैट इज रिफंड या रीइंबर्समेंट। होप सो आपको अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर्स के राइट और जो ये सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखो हमारा थर्ड एम क्या था, थर्ड एम था सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स को हमें क्या करना है, सेटल करना है। अब सेटल किसके थ्रू होंगे, कोई ना कोई कोर्ट होगा जहां पर एक कंज्यूमर जा सकेगा। तो यहां पर देखो सीडीआरसी होते हैं, सीडीआरसी मतलब कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, सीडीआरसी। देखो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो उस पे मैंने ये फॉरम्स करवाए थे जिनमें 3 लेवल्स होते हैं। उसी तरीके से जो सीडीआरसी हैं वो भी 3 ही लेवल के हैं, लेकिन ये 1986 में 3 लेवल चलते थे, लेकिन अब 2019 के कोपरा में ये 3 लेवल चलते हैं। नाम देखो सेम है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट स्टेट, नेशनल नेशनल, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉरम, फॉरम मतलब एक तरीके से कोर्ट, और यहाँ पे क्या है, सीडीआरसी मतलब कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ठीक है, अब ये जो सीडीआरसी है ये इस्टेब्लिश किया गया है एट 3 लेवल्स, सेम डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल लेवल। एंटरटेन द कंप्लेन रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। अगर किसी कंज्यूमर के ये वाले जो राइट्स मैंने ऊपर राइट्स करवाए हैं, अगर किसी भी कंज्यूमर के ये राइट्स वायलेट होते हैं तो क्या करेंगे, एक कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है अंडर सीडीआरसी। नेक्स्ट, 3 टायर सिस्टम, 3 टायर है, फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल, तो 3 टायर सिस्टम है टू सॉल्व डिस्प्यूट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए तीन तरह की एक बॉडी बनाई गई है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। अब ये जो तीनों टाइप की बॉडीज हैं इनमें कुछ अमाउंट स्पेसिफाई किया गया है, जैसे कि 1986 में भी स्पेसिफाई था, लेकिन अगर हम बात करें कि 1986 की जो अमाउंट फिक्स थे क्या वो आज 2025 में भी क्या इक्वली रेलिवेंट होंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कितने साल हो गए हैं। तो अब अगर हम देखें तो इन अमाउंट्स को मॉडिफाई कर दिया गया। पहले क्या होता था, 20 लाख तक के अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जा सकते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया, 50 लाख। अगर आपके साथ 50 लाख तक का फ्रॉड होता है तो आप डिस्ट्रिक्ट डीआरसी में जा सकते हैं। कोपरा 1986 में 20 लाख से 1 करोड़ तक का कोई भी फ्रॉड होता था तो वो स्टेट फॉरम में जाता था। अब 50 लाख से 2 करोड़ तक अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो आप स्टेट सीडीआरसी में जा सकते हैं। 1986 में अगर आपके साथ 1 करोड़ से ऊपर, जितना भी मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, बट 1 करोड़ से ऊपर अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो आपको नेशनल फोरम में जाना होता था। लेकिन एट प्रेजेंट 2019 के कोपरा के अकॉर्डिंग अगर आपके साथ 2 करोड़ से ज्यादा का कोई भी फ्रॉड होता है तो आपको नेशनल सीडीआरसी में जाना है। अगर हम ये वाली अमाउंट्स की बात करें तो ये आज के टाइम पे रेलिवेंट नहीं है, इसीलिए एक न्यू कोपरा 2019 आया है। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये रेट्स भी याद रखने जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि कोपरा 1986 के अंदर स्टेट फोरम की क्या अमाउंट थी, तो आपको वहां पर ये अमाउंट याद होनी चाहिए, या ऑप्शन टाइप में होगा तो आप थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हैं, बट स्टिल आपको ये चीजें एक बार माइंड में रखनी भी जरूरी है। साथ साथ आपको कोपरा 2019 को भी माइंड में रखना जरूरी है। अब देखो मेन चीजें हमने कवर कर ली हैं, जिसमें हमने क्या किया, कंज्यूमर राइट्स, सीसीपीए एंड सीडीआरसी जो कि मेन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इन सब टॉपिक से इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है कि अगर एक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर दी जाए तो उस पर पेनल्टीज कितनी लगेंगी। देखो अगर हम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल कोई एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट प्रेजेंट तो करनी थी इसी फॉर्म में, जैसे मैंने एक चार्ट बनाया, लेकिन इसको प्रेजेंट कर दी गई इस फॉर्म में, मतलब रियलिटी ये है लेकिन इसको प्रेजेंट ऐसे किया गया। ठीक है, अब रियलिटी से प्रेजेंटेशन तो गलत होगी, मतलब हम मिसलीड कर रहे हैं। अगर ये मिसलीडिंग पकड़ी जाती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है ना, यहाँ पे देखो इन्वेस्टिगेशन विंग सीसीपीए, तो यहाँ पर अगर ये पकड़ी जाती है कि आप लोग तो गलत कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाती हैं।
ठीक है। अब ये पेनल्टीज 3 लोगों के ऊपर लगाई जाती है। द फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरर। कौन? मैन्युफैक्चरर। ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर के ऊपर क्या पेनल्टी होती है वो देखो। देखो अगर इस मैन्युफैक्चरर ने 2 बार ये काम करता है, देखो अगर इसने फर्स्ट टाइम इस मैन्युफैक्चरर ने गलत एडवर्टीजमेंट कर दी तो इसको 2 चीजें होंगी, एक तो होगी जेल जिसे हम इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं, और एक इस पे लगेगा फाइन। ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरर ने पहली बार कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करी है तो उसे जेल कितनी होगी? अप टू 2 ईयर्स। ठीक है, अप टू 2 ईयर्स मतलब 2 साल तक की सजा हो सकती है अगर एक मैन्युफैक्चरर ने पहली बार मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की है। और फाइन कितना हो सकता है? अप टू 10 लाख। ये रेट्स आपको याद करनी है जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और आपके जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट टाइम का कर लिया मैन्युफैक्चर का। अब देखो यही मैन्युफैक्चर पहली बार में नहीं सुधरा, उस पर फाइन भी लगा दिया, पेनल्टी भी लगा दी, इसने जेल भी जाया आया और इसने क्या किया? फाइन भी पे कर दिया। लेकिन सेकेंड टाइम फिर इसने वही काम किया, मतलब कॉन्सिक्वेंटली मतलब बार बार अगर यही काम वो दोहराता रहे, अपनी गलती को बार बार करता रहे, तो इस पे क्या हो जाएगा? वही सेम चीज, जेल भी होगी, इम्प्रिजनमेंट भी होगी, साथ ही साथ इस पे फाइन भी लगाया जाएगा। अब यहां पर जो जेल होगी पहले कितने की थी? 2 साल की थी, अब ये बढ़ के कितनी हो जाएगी? अप टू 5 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है। और जो फाइन है वो कितना हो जाएगा? अप टू 50 लाख हो जाएगा। ये रेट्स याद हो जाएंगी, ये अमाउंट्स याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट देखो, ये तो था मैन्युफैक्चर। सेकंड इज पब्लिशर। पब्लिशर मतलब जो उस एड को पब्लिश करता है, या फिर इसको हम एडवर्टाइजर भी बोल सकते हैं। ठीक है। अगर देखो, अगर जो आपकी एडवर्टीजमेंट है वो रिटर्न में है तो आप उसको क्या बोलते हो? पब्लिशिंग, कि आप अपनी एडवर्टाइज को पब्लिश कर रहे हो। पब्लिश कौन करेगा? पब्लिशर करेगा, तो वो हो गया। अगर आपकी वीडियो की फॉर्म में है, ठीक है, वीडियो की फॉर्म में है, तो उसमें कौन होगा? एडवर्टाइजर होगा। इन दोनों के ही केस में देखो, अब एडवर्टाइजर और पब्लिशर है, उसके केस में जेल या इम्प्रिजनमेंट नहीं होती है, इसमें होता है सिर्फ और सिर्फ फाइन। ठीक है। और फाइन कितना है? अप टू 10 लाख। ठीक है। और ये फाइन भी तब लगेगा जब सीसीपीए कौन था? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जब ये सीसीपीए क्या करेगा? फाइन्स एडवर्टीजर या फिर पब्लिशर गिल्टी। जब सीसीपीए जब भी इन्वेस्टिगेशन करेगा, हमने क्या इन्वेस्टिगेशन विंग बनेगी, तो इन्वेस्टिगेशन विंग में जब सीसीपीए को पता चला कि इसमें तो पब्लिशर की या फिर एडवर्टाइजर की भी गलती है, तो यहां पर उसको क्या है? 10 लाख रुपए फाइन भरना पड़ेगा। किसको? एडवर्टाइजर को या फिर पब्लिशर को। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? इंडोर्सर। इंडोर्सर वर्ड आपने सुना होगा। इंडोर्सर जो इंडोर्स करते हैं, इंडोर्समेंट होती है इन लोगों की, या हम ये बोल सकते हैं जैसे ब्रांड एम्बेसडर आप लोगों ने सुने होंगे, या फिर कुछ सेलिब्रिटर्स जो इंडोर्स करते हैं एडवर्टीजमेंट में, या फिर क्रिकेटर्स आप लोगों ने देखे होंगे वो इंडोर्स करते हैं। मतलब कोई भी जो इंडोर्समेंट कर रहा है। अब उसमें भी सेम केस है कि अगर ये चीज आपने फर्स्ट टाइम की है या फिर आप इसको कॉन्सिक्वेंटली कर रहे हो। ठीक है। देखो, अगर ये चीज आपने फर्स्ट टाइम की है तो आपको जो फाइन लगेगा, 2 चीजें हैं, फाइन एंड उसमें हमने ऊपर वाले में अभी क्या किया था कि जेल किसको होती है? मैन्युफैक्चरर को होती है। लेकिन इंडोर्सर को क्या होती है? बैन लगा देते हैं हम इसके, बैन ऑफ इंडोर्समेंट। बैन ऑफ इंडोर्समेंट, कि आप इंडोर्समेंट गलत कर रहे हो, गलत चीज की इंडोर्समेंट कर रहे हो, तो आप पे बैन लग जाएगा कि आप इतने टाइम तक इंडोर्समेंट नहीं कर पाओगे। यहां पर इम्प्रिजनमेंट या फिर जेल नहीं होती है इंडोर्सर के केस में। तो जो फाइन होता है वो कितना होता है? फाइन इज अप टू 10 लाख। ठीक है। और इंडोर्समेंट बैन हो जाएगी कितने टाइम के लिए? 1 ईयर के लिए। ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंटली, अब वही चीज आपने एक बार किया लेकिन आप सुधरे नहीं, सेकंड टाइम फिर आप वो इंडोर्स कर रहे हो पैसों के लिए या किसी भी रीजन के लिए, तो यहां पर कॉन्सिक्वेंटली बार बार आप वो चीज करोगे तो फिर वही चीजें क्या? एक तो फाइन और नेक्स्ट बैन ऑफ इंडोर्समेंट। ठीक है। अब जो फाइन है वो अब बढ़ जाएगा कितना? अप टू 50 लाख।
ठीक है। और जो इंडोर्समेंट है वो आप नहीं कर पाओगे, बैन हो जाएगी इंडोर्समेंट कितने सालों के लिए, 5 ईयर्स के लिए, अप टू 5 ईयर्स। ठीक, तो यहां पर 1 ईयर के लिए इंडोर्समेंट आपकी बंद हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली आप बार बार वही चीजें करते हो तो आपकी जो इंडोर्समेंट है वो 5 सालों के लिए बंद हो जाएगी। तो अब आप देखो ये सेम चीज मैंने यहां लिखी है, पेनल्टीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। आप मैन्युफैक्चरर हैं और पहली बार आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो आपको जेल जाना पड़ेगा 2 सालों तक के लिए, और जो फाइन है वो 10 लाख का हो जाएगा। अगर आप वही चीज दूसरी बार कर देते हो तो आपको जेल जाना पड़ेगा 5 सालों के लिए और फाइन हो जाएगा 50 लाख रुपए का। अगर पब्लिशर या एडवर्टाइजर ये काम करते हैं तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा 10 लाख रुपए का, और सीसीपीए अगर आपको गिल्टी फाइंड कर लेती है तभी ये चीज होगी, अदरवाइज पब्लिशर या एडवर्टाइजर पे फाइन या पेनल्टी नहीं लगेगा। इंडोर्सर, अगर आप इंडोर्सर हो और आपने कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की है तो अगर पहली बार कर रहे हो तो फाइन होगा 10 लाख रुपए का और बैन ऑफ इंडोर्समेंट होगी 1 ईयर के लिए। और अगर आप बार बार वही चीजें कर रहे हो, सेकंड टाइम करोगे तो ये लगेगा, थर्ड टाइम करोगे तो ये लगेगा। कॉन्सिक्वेंटली में क्या है, 50 लाख रुपीज फाइन एंड 3 ईयर्स का इंडोर्समेंट बैन। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको ये सब करवा दिया और सब ही इसमें इंपॉर्टेंट है। मैंने बेसिक चीजों को तो यहाँ पे उठाया ही नहीं है क्योंकि बेसिक चीजें मैं प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। 1986 वाला प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, कंज्यूमर राइट्स जो पुराने हैं वो प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे, और बेसिक सारी चीजें आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगी। अब एक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट जस्ट एक रीडिंग लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, दैट इज कोपरा 2019 कवर्स। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि 1986 में कवर नहीं की गई थी, जो कि कवर की गई हैं 2019 के कोपरा में। तो कौन कौन सी चीजें इसमें कवर की गई हैं? सबसे फर्स्ट तो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स। देखो, जो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला किया, इसमें ई कॉमर्स मतलब कि जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, बहुत सारे जो एप्लीकेशन है जहां से आप शॉपिंग करते हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में उसको कवर नहीं किया गया था क्योंकि 1986 में ये ट्रांजेक्शन्स कहाँ होती थी, तो उस टाइम पे ये नहीं था। अब 2019 में जैसे कि कोविड आया, कोविड आने के बाद ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है, वो बहुत ज्यादा पीक पे चली गई है। तो 2019 के बाद ही ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिली है, तो इसको इसमें कवर कर दिया गया है। नेक्स्ट, ई फाइलिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अब देखो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है। हम 1986 के अकॉर्डिंग क्या करते थे, मैनुअली हमें क्या करना पड़ता था, अपनी जो भी कंप्लेंट्स है उसको फाइल करनी पड़ती थी। लेकिन 2019 में हमें ऑप्शन मिला है कि हम अगर हमारी कोई कंप्लेंट है तो वो हम ई फाइलिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिकली हम कोई फॉर्म भर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू आवर मोबाइल फोन्स, आवर पीसी, आवर लैपटॉप्स। 2019 के अकॉर्डिंग कंप्लेंट्स फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखो, आपको यहां पर अब कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं है, जो आप यहां पर CDRC है यहां पर जाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही अपनी जो सुनवाई है, हियरिंग है, कोर्ट प्रोसीजर्स है, उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली है और 2019 के बाद ही हर एक चीज जो है इलेक्ट्रॉनिकली हुई है। तो यहां पर आप इसको यहां से रिलेट कर सकते हैं और बिल्कुल ही इजी टॉपिक है। आपको कोई भी डिफिकल्टी आपको इसमें अराइज हुई है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर टू दिस वीडियो, शेयर टू माई चैनल विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स। और अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहीं पर आपको इसके नोट्स या बहुत सारी वीडियोस के नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग टू मी। थैंक यू, बाय, टेक केयर।